दोस्त नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर। दोस्त इस वीडियो के माध्यम से मैं एक खास इश्यू पर बात करना चाह रहा हूँ और वो है समाज का अपराधीकरण और दलालों की भूमिका। तो इसी में जैसे आप लोग 2 दिन से देख रहे हैं कि जो ये निर्मला मांझी थी, मतलब इनकी कितनी बेरहमी से हत्या की गई है, मतलब किस तरह से उनका सारा जेवर निकाला गया है, कहीं गर्दन काटी गई है, कहीं पैर काटे गए हैं, है ना। कितनी निर्मम हत्या उनकी की गई है। और ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी केस हुए हैं। जो अमरूदों का बाग था उसमें भी हुआ था, 1-1.5 महीना हुआ है उसको। और उससे पहले भी बहुत सारे केस हुए हैं, दौसा में, लाल सोट में कितने सारे मर्डर हुए हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि एक भी मतलब इस तरह के केस में किसी को इंसाफ मिला होगा। और इंसाफ क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि हमारा समाज है जो इंसाफ के, न्याय की अवधारणा को ही टोटली भूल गया है। उन्होंने इन हत्याओं का, बलात्कारों का, चोरी डकैती जो भी है उनकी बोली लगाना शुरू कर दिया है कि मेरे आदमी को किसी ने मार दिया तो मेरे को तो 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे को तो 5 लाख रुपए चाहिए, मेरे को तो 50 लाख रुपए चाहिए, मेरे भाई को तो नौकरी चाहिए, मेरे तो भतीजे को नौकरी चाहिए, और मेरे को तो परमानेंट नहीं तो संविदा पे ही नौकरी दी जाए। लेकिन इससे क्या मरने वाली की आत्मा को शांति मिल जाती होगी? इससे क्या उसे इंसाफ मिल जाता होगा? ऐसे तो 2 भाई होते हैं, एक भाई दूसरे को मरवा देगा, फिर अपने बच्चे के लिए नौकरी मांग लेगा या खुद के लिए मांग लेगा। मैं कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूं। तो फिर क्यों नहीं आप लोग इंसाफ की बात करते? क्यों हमें से ये 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए लेके बैठ जाते हैं? क्यों हमें से नौकरी को लेके बैठ जाते हैं? क्या इसी को इंसाफ बोलते हैं? इसी को न्याय बोलते हैं? एक सभ्य समाज में कहीं कोर्ट भी होते होंगे, कचहरी होती होगी, सुप्रीम कोर्ट भी होता होगा, वकील भी होते होंगे, जज भी होते होंगे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है ना कि जहां पे जैसे ही अपराध होता है वहां पे सारे दलाल एक्टिव हो जाते हैं, दूसरे ही दिन आके बैठ जाते हैं। उन्हीं की पुलिस होती है, उन्हीं की सरकार होती है, वही आपस में बात कर लेते हैं, इसको 5 लाख मैं दे रहा हूँ, 10 लाख मैं दे रहा हूँ, 15 लाख मैं दे रहा हूँ, इसको संविदा पे नौकरी दी जाएगी, बाद में मिले नहीं मिले किसने देखा है। माहौल ठंडा हो जाता है, लगाते रहो वो चक्कर। आज तक तो मेरे को लगता नहीं कि किसी को इंसाफ मिला होगा। अपन मुंडा साहब की बात कर लेते हैं। मुंडा साहब की जो स्टेचू का खंडन किया था यहाँ पे किसी ने, जिसने भी खंडित की थी, तो उसमें क्या हुआ था? दूसरे दिन सारे दलाल एक्टिव हो गए थे, पुलिस ऑफिसर्स को बुला लिया था, बात हो गई थी, यहाँ पे लगा देंगे, वहां पे लगा देंगे, ठीक हो जाएगी। 14 अप्रैल भी निकल गई और आज तो कौन सी तारीख हो गई आप लोगों को पता ही है। क्या प्रोग्रेस हुई? उसमें कुछ भी नहीं हुई। डिम्पल बहन के केस में क्या हुआ था? किसी को पूर्वी राजस्थान दिख रहा था, किसी को दक्षिणी राजस्थान दिख रहा था, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। और जो ब्राह्मणवादी हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में, इनका ये तो समाज के जयचंदी हैं, तो इन्हें तो इन बातों से कोई मतलब ही नहीं होता। ये तो बल्कि पुलिस के बयानों से संतुष्ट होते हैं। तो ये तो आप लोगों को इंसाफ दे ही कैसे सकते हैं? और फिर भी शर्म नहीं आती। तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल अपन यहाँ का लेते हैं, जो दिल्ली में हुआ ज्योति सिंह पांडे का जो रेप हुआ था 16 दिसंबर 2012 को। क्या हुआ था उसमें? आप लोगों को यहाँ की मीडिया ने 15-20 दिन तक तो ये नाम तक नहीं बताया था कि वो लड़की है, उसका नाम क्या हुआ है, जबकि उसका रेप होके उसकी हत्या भी हो गई थी। कितना बेरहम रेप हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा। और सिर्फ इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि जैसे ही पता चल जाता लोगों को पांडे है, तो शायद दूसरी जो कम्युनिटी है, दूसरे जो वर्ग हैं, है ना, दूसरी जो कैटेगरी है, वो इंटरेस्ट नहीं लेती और इस तरह से उनकी मेजोरिटी नहीं बनती। तो इन लोगों को बोला जाता है बुद्धिजीवी। इन्होंने एक रेप के लिए क्या कुछ नहीं करवाया था, पूरे देश को हिला के रख दिया था। है दिल्ली में से कांग्रेस सरकार का इस तरह से सफाया कर दिया था जैसे गधे के सिर से सींग। उसी ज्योति सिंह पांडे को निर्भया नाम देके उसके नाम पे नया कानून बनवा दिया था। लेकिन अपन देश के दूसरे कोनों में देखते हैं, मतलब अपन एससी की बात करें, एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें, जो 85% यानी 85% जो लोग हैं, जो बहुजन हैं, इनके यहाँ पर रोज हत्याएं होती है, रोज बलात्कार होते हैं, रोज चोरी होती है, रोज डकैती होती है, किसी को कोई मतलब नहीं होता। आज तक देखा है किसी मनुवादी रिपोर्टर ने आज तक इस तरह की बातें उठाई हो? बल्कि उन्हें तोड़ मरोड़ के ही पेश किया जाता है। तो जब आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों को कोई धनदौरी नहीं है, तो आप लोग इन दलालों को क्यों एक्टिव होने देते हो? क्यों नहीं आप लोग इंसाफ की मांग रखते? अरे दुनिया में अपराध के लिए कोई सजा भी होती होगी, आजीवन कारावास भी होता होगा, फांसी भी होती होगी। आपके समाज में कितने सारे मर्डर हुए? मैं पिछले अभी बात करें 2-3 महीने की बात करें तो 2-3 महीने में मेरे को लगता है कि कम से कम 14 मर्डर, 13 से 14 मर्डर तो कम से कम हुए हैं। किसी को फांसी मिली है? कोई जेल में गया हुआ है? किसी का कुछ नहीं हुआ। जिसका मर जाता है बेचारे उठा के ले आते हैं, कोई नाली में से उठा के लाता है, कोई सड़क के साइड में गड़ा हुआ मिलता है, कोई कुल्हाड़ी से कटा हुआ मिलता है, लाके जला देते हैं। 1-2 दिन पंच लोग हैं, थोड़ा खुसर खुसर करते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर दलाल एक्टिव हो जाते हैं। कहीं पे ऐसा लगता भी है कि जो अपराधी है पकड़ा जा रहा है तो दलालों को ही वो चमचे होते हैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। वो सरकार के कोटे में से, अपने कोटे में से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए मतलब ऑफर कर देते हैं। उनका क्या जा रहा है? तो कब तक आप लोग इस तरह से समझौते करते रहोगे? कब तक आप लोग ये मुआवजा मांगते रहोगे? जब तक अपराधी को खत्म नहीं करोगे तो अपराध खत्म होंगे कैसे?
इसका एकमात्र सॉल्यूशन होता है अपराधी को अरेस्ट करवाना और आने वाले 1 साल 2 साल 4 साल तक मतलब एक होकर उसके खिलाफ लड़ना, जब तक कि उसे आजीवन कारावास नहीं हो जाए, जब तक कि उसे फांसी नहीं हो जाए। जिस केस की मैं बात कर रहा हूं ज्योति सिंह पांडे की, उसमें भी तो यही करवाया था ना, फांसी दिलवाई थी ना। तो इसका मतलब संभव तो है यदि लड़ा जाए तो। यहां पर ज्योति सिंह पांडे के परिवार है, इसको भी बहुत सारे पैसे ऑफर किए गए थे, सहायता ऑफर की गई थी कि हम आर्थिक मदद दे रहे हैं 10 लाख 20 लाख 30 लाख, लेकिन उन्होंने उस पर मतलब उससे कोई मतलब नहीं रखा कि नहीं मेरे को आर्थिक मदद नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और हमारा इतना बड़ा समाज है जिसको सिर्फ आर्थिक मदद चाहिए, जिसको संविदा पे नौकरी चाहिए, लेकिन इंसाफ से कोई मतलब नहीं है, न्याय से कोई मतलब नहीं है, अपराधी को पकड़ने से कोई मतलब नहीं है, उसे सजा देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपराधी को पकड़ लिया जाएगा तो दूसरा अपराध कैसे होगा है? और अपराधी जेल में चला जाएगा तो ये जो आका है, जो दलाल है, इन लोगों के लिए कौन काम करेगा आने वाले इलेक्शनों में? प्रॉब्लम तो ये है ना। तो आप लोगों के दिमाग में ये मुआवजे ये सब आते कहां से हैं? मैं ये नहीं कहता कि मुआवजा मत लो, लेकिन मुआवजा तो लास्ट ऑप्शन होता है, बल्कि वो तो न्याय का एक हिस्सा होता है, न्याय का विकल्प नहीं हो सकता। तो पहले आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मतलब अपराधी को गिरफ्तार करवाएं, धरना करें, प्रदर्शन करें, लड़ाई करें, झगड़े करें, जो भी करना है करें, पहले उसको गिरफ्तार करवाएं, उसकी जमानत किसी भी कंडीशन में नहीं होने दें। अब नरेश मीणा का एग्जाम्पल दे लीजिए, क्या किया था बंदे ने? सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, वो भी एसडीएम की गलती पे मारा था, एसडीएम को कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ था वहां पे गुंडागर्दी करने का, तब जाके थप्पड़ मारा था, आज तक उसकी जमानत तक नहीं होने दी है। और आप लोगों के कोई हाथ काट जाता है, कोई पैर कट जाता है, कोई रेप कर जाता है, कोई गला काट जाता है, कोई जान से मार देता है, और आप लोगों को मुआवजे से मतलब है, सरकार के आप बड़े हिमायती बन के आ जाते हो। एक्चुअली मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी दलाल होते हैं ये दो पर्पज से आते हैं इस तरह के केसेस में। एक तो ये सरकार में अपने जो आका बैठे हुए हैं उनको खुश करने के लिए कि मैं सारा संभाल लूंगा, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दूसरा अपराधियों को बचाने के लिए, क्योंकि अपराधी होते हैं वो ज्यादातर इन्हीं के चमचे होते हैं, इन्हीं के लिए काम करते हैं। तो इनका मकसद सिर्फ ये और ये होता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि भविष्य में आप लोग ये मुआवजा इधर उधर की, संविदा, नौकरी, इन सब को छोड़ो, ये सब लास्ट विकल्प है या सेकंड विकल्प है ऐसा बोल सकते हैं, ये सब बाद की बात है। पहले आप लोग मरने वाले के मतलब उसकी न्याय की लड़ाई लड़ो, उसके अपराधी को जो भी फांसी होती है, जो भी जेल होती है, मतलब जो भी सजा दिलवा सकते हो, कानून की मदद लो। ये मुआवजा आप लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है। इसी तरह से मुआवजा मिलते रहे तो कोई बेटा है अपने बाप को मार देगा, कोई बेटी है अपनी माँ को मार देगी, बोलेगी कि कोई मार गया, हमें भी 10 लाख दिए जाए, हमें भी 20 लाख दिए जाए, क्योंकि उसमें तो इंक्वायरी होने की कोई चांस ही नहीं है ना। मैं आपके समाज में कितने एग्जाम्पल बता देता हूँ, कई बहू बेटियों को इतनी बेरहमी से मारा जाता है, उनका पोस्टमार्टम तक नहीं होता है और जला दिया जाता है, और कोई मेरे जैसा ऑब्जेक्शन करता है तो उसको चैलेंज कर दिया जाता है कि देख लेंगे तुझे। मतलब क्या हो रहा है समाज में? अरे आप लोगों को सही दिशा ही पकड़नी है तो मैं आज का ही एग्जाम्पल देता हूँ। सुबह मैं यहाँ पे मीना हॉस्टल में गया था जो द्वारका दिल्ली में बन रहा है, पीआर साहब के साथ, और कई लोग थे इनके साथ में। वहां पे उसका एक सेक्शन बना है, अभी भी 1/3 हॉस्टल बन के तैयार हुआ है, 2/3 तो अभी भी बकाया है। और उसके लिए किसी से चंदा मांगो तो लोग कॉल काट देते हैं। लेकिन जो उलूपुरा में यज्ञ हो रहा है, जो गढ़ी बांधवा की बात करें, और अभी ये गोवर्धनपुरा है, यहाँ पे नया और यज्ञ अभी शुरू हुआ है, हालांकि इनकी भी क्लास लगाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि वहां पे ये लोग 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ कर देते हैं, जबकि इन यज्ञों की असलियत क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग जो सोचते हो कि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाएंगे या पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। आप लोग ऋग्वेद को उठा के देख लो, आप लोग मनुस्मृति को उठा के देख लो। यज्ञ का मतलब क्या होता है कि ये जो आर्य लोग थे पहले जंगलों के जंगल काट के उसमें अपने शौकिया तौर पे जो बैलों को, सांडों को, गायों को मतलब जलाते थे जिंदा, और उसके मांस को सब लोग खाते थे मिल बांट के, उसको ये लोग यज्ञ बोला करते थे। और उसका विरोध आदिवासी लोग करते थे, यहाँ के मूलवासी जो थे, मूल निवासी जो थे, ये उसका विरोध किया करते थे। तो उनको इन्होंने क्या नाम दे दिया? राक्षस। राक्षस मतलब सुन के ही ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े दांत होते होंगे, बड़े बड़े सींग होते होंगे, काले कालूटे होते होंगे, इंसान जैसे होते ही नहीं, जानवर जैसे होते होंगे, दांत निकालते हुए आते होंगे, जिस तरह से ताड़का, हिडम्बा, इन सबको आप लोगों को दिखाया जाता है सीरियल्स में। मतलब आप ही लोगों के इतिहास है उसको कितना तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, आप ही लोगों का कितना मजाक बनाया जाता है, और उसी मजाक को आप लोग भागवत और रामायण पाठ के रूप में सुनते हो। हा, आनंद आ गया। अरे डूब मरना चाहिए, डूब मरो।
मतलब कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। अपने ही पुरखों का मजाक बनवाने के लिए आप लोग 10-10, 20-20 करोड़ रुपए खर्च करते हो हैं। 4 दिन इतिहास पढ़ के देख लो, आर्य क्या होता है, अनार्य क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, घुसपैठिए क्या होते हैं, मूल निवासी क्या होते हैं, मूलवासी क्या होते हैं, इंडिजिनस क्या होते हैं, आंखें खुल जाएंगी। लेकिन आप लोगों को तो इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए आप लोग हमेशा विपक्ष में बैठे रहते हो। आपका तो कोई पक्ष में भी होता है, कोई सत्ता में भी होता है, तो वो भी बिका हुआ होता है, उसकी भी आत्मा बिकी हुई होती है। कोई कभी किसी को लड़ते देखा है आपके लिए? सबसे किसी पार्टी से मैं नफरत करता हूं तो बीजेपी है, संघ है, ब्राह्मणवाद है। लेकिन मैं कांग्रेस की भी बात करूं तो ये भी कम ब्राह्मणवादी नहीं है। आज के दिन किसी भी इश्यू को उठा के देख लो, एक भी नेता आवाज उठाता हो तो इन लोगों ने आपस में सेटिंग की हुई है, भाई तू मेरे को जिता देना, मैं तेरे को जिता दूंगा, बाकी जनता जाए कुएं में, अपन को क्या लेने देना, जो लड़ता है उसे लड़ने दो, कुएं में गिरता है उसे गिरने दो। इतनी सी सिंपल भी बात समझ नहीं आती। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस यही निवेदन करना चाह रहा हूं, आप लोग ये मुआवजा का चक्कर छोड़ो, 10 लाख 15 लाख से इंप्रेस मत होइए। न्याय तो हम तब जाने जब आप कोर्ट कचहरी से उसको आजीवन कारावास दिलवाओ या फांसी दिलवाओ, जैसे ज्योति सिंह पांडे के केस में 4 लोगों को फांसी दिलवाई थी, एक ने तो बल्कि डर के मारे खुद ने ही सुसाइड कर ली थी। वो होता है इंसाफ। इस तरह से उठ गया था बंदा, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब मैं जीऊं मरूं क्या करूं। अब मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप लोग पहले न्याय की डेफिनेशन सीखें और तब जाके इन लोगों को है ना, ये जो नारेबाजी करते हैं वो करें। अदरवाइज तो शांति से रहा करें, हम जैसों को ट्रोल ना करें।